जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होगे। अच्छे हो ना? तो आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो हम लोगों ने कल कोशिका के बारे में ढेर सारी चीज़ों को जाना था। तो आइए आज हम लोग जानेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे एकदम आसान तरीके से। आप सिर्फ देखते रहिए और बताएंगे हम कि आपको पता चल जाएगा कैसे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप लोग देख सकते हैं इतना चीज़ है। तो पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? न्यूक्लियस। कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो मान लो ये है कोशिका, इसमें ढेर सारे अंग माइटोकॉन्ड्रिया भरे रहते हैं। तो भरे रहते हैं भैया। तो बिचवा में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? तो कोशिका के जो अंग हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलर होता है। इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैसे हम बताए थे आपको कि जैसे आम होता है, आम के अंदर गुठली होती है, किस कलर की होती है? जब सूख जाने पर ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इससे याद रखेंगे कि न्यूक्लियस भैया, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अभी हम बताते हैं। तो न्यूक्लियस में से भैया, कोशिका में से न्यूक्लियस को निकाल लिए। तो वैज्ञानिक जो थे कहे न्यूक्लियस है ये, तो भैया और उसमें खखोरे कहे इसके अंदरवा क्या है? तो इसके अंदरवा पाया गया क्रोमोजोम। क्या पाया गया? क्रोमोजोम भैया। ये है क्रोमोजोम। इसके अंदर से निकाले तो ये क्रोमोजोम पाया गया। तो उनका देखा कि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या थी 23 जोड़ी, यानी 46 क्रोमोजोम पाए गए। जोड़ी में है क्योंकि भैया शरीर के ढेर सारे अंग जो हैं वो जोड़ी में है, इसीलिए ये भी जोड़ा में है। तो इसीलिए इसे 23 जोड़ी लिखा जाता है। तो क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो गई? 23 जोड़ी। अब वैज्ञानिक जो थे भैया इसमें भी देखे, उसके बाद और इसके अंदर वह काटे, ऐसे निचवा काटे, उसके बाद ऐसे खींच दिए। इसको खींचे तो कहा अरे मोरे माँ ये क्या निकल गया? तो भैया इसमें से इसे निकाले तो इसको क्या नाम दिया? डीएनए नाम दिया। क्या? डीएनए। क्या नाम दिया? डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। भैया इसमें से इसे खींचे तो क्या निकला? डीएनए। उसके बाद भैया इसमें से और इसको बढ़ा के खींच के तो इसमें से भैया निकला ढेर सारी अंग। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना बनी हुई है इसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी? जीन। लेकिन भैया इसके अंदर वो कुछ भरा है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे? तो भैया जो अंदर ये भरे हुए हैं, ये भैया कितने हैं? 10 हैं। 10 इनके भैया क्या है? 10 हैं। तो भैया इसमें ये 4 प्रकार के हैं न्यूक्लियोटाइड। इसमें पाया जाएगा ATGC। चार हैं तो पाया जाएगा ATGC। तो भैया न्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड? तो 4। कौन कौन? ATGC। तो ATGC इसमें पाए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ये कहलाते हैं। तो जीन में पाया जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और भैया इसे और समेट देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। और समेट देंगे तो क्रोमोजोम। और समेट देंगे तो न्यूक्लियस। और समेट देंगे तो कोशिका बन जाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना पूरा समझ में आया। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पहले लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक द्रव, जो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस का द्रव। तो इसमें भैया खींचे तो क्या निकला? डीएनए। क्या निकला? डीएनए। एक साइड में आरएनए निकलता है। आरएनए जैसे छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आरएनए पाया जाता है। कैसे? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो भैया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो होते हैं। कौन? उसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाएगा। और जो मानव दिखाई देंगे जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे जो बड़े बड़े जानवर हैं वो दिखाई देंगे तो कैसे होंगे? वो यूकैरियोटिक। जैसे कोशिका है, कोशिका भैया 2 प्रकार की है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है पुरानी, जो भैया विलुप्त हो गई है, यानी विलुप्त क्या? दिखाई नहीं देती आंखों से, जो आद्य होती हैं, अविकसित होती हैं। विकसित यानी उनमें कोई विकास ज़्यादा नहीं होता है, कोशिका के अंगों का सिर्फ अभाव रहता है और उसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। अब कहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होंगी? जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में आइए देखते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका होती है विकसित, यानी युक मतलब होगा जैसे जितने भी आदमी को देखेंगे, चाहे जानवर, भैंस, बकरी और गाय, भैंस, पेड़ पौधा, कहेंगे यू 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 यू। युक मतलब होता है जो दिखाई देंगे उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ये कोशिकाएं विकसित होती हैं। कैसी? विकसित कोशिकाएं होंगी। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। और भैया क्या होगा? एक किस में पाए जाएंगी? पादप में पाई जाएंगी, जंतु दोनों में पाई जाएंगी। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते जीव, उनमें पाई जाती हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। तब डीएनए का मतलब होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कहेगा ये जो डीएनए है इसका भैया अवलोकन यानी सबसे पहले किसने देखा? डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? तो डीएनए को सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग ने। किसने? कार्लसबर्ग ने। कहेगा कि डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया? तो कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद ये भैया जो डबल है बना है, डबल डबल कहेंगे डीएनए है। कैसा है डीएनए? अगर डबल रहेगा तो कहेंगे डीएनए है। तो इसका मॉडल किसने दिया? तो डबल हेलिक्स मॉडल इसे कहेंगे। तो डबल हेलिक्स का मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। तो सबसे पहले देखा किसने? तो कार्लसबर्ग ने। और मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अब देखो भैया ये आपको समझ में आया होगा। आप कहेंगे डीएनए जो है ये ऐसा होगा, और देखो भैया ये डीएनए हो गया। क्या हो गया? डीएनए। अगर भैया डबल स्टैंडर्ड है तो डीएनए, अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो आरएनए। कैसा? अगर डबल स्टैंडर्ड है तो डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड है तो आरएनए। न्यूक्लियोटाइड भैया दोनों में पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये। दोस्तों आइए अब देखते हैं डीएनए के बारे में। किसके? डीएनए के बारे में। तो भैया जो हम पीछे भी पढ़ रहे थे, तो डीएनए होता है किन से मिलकर बना होता है? तो बना होता है न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट से। किससे? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से। तो न्यूक्लियोसाइड भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन से? एक होगा शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो जो फास्फेट होता है यह डीएनए का तत्व होता है। पूछा जाएगा न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है उसका तत्व कौन सा होता है? तो फास्फेट भैया होता है। तो न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भैया शुगर, दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस। तो भैया जो डीएनए है, डीएनए में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम पूरा पाए जाएंगे। तो वही भैया एक जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी वही ट्रांसफर होते हैं। जैसे कहेंगे पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, नहीं बनता है। अगर उसके जीन में पहलवानी घुस जाए तो उसका पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, लेकिन जो पहलवानी है उसके मांसपेशियों में है, उसके जीन में नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ डीएनए के जीन में चली जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका भैया विकास होने लगता है। तो भैया जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। डॉक्टर तो उसके दिमाग में बना है, लेकिन दिमाग थोड़ी जाएगा उसके। तो भैया क्या जाता है? जीन जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं भैया वही जाकर अगली पीढ़ी में गुणों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार भैया सब अलग अलग होते हैं। जो जीन में पाया जाएगा वही अगली पीढ़ी में जाएगा। तो भैया न्यूक्लियोसाइड होता है डीएनए पार्ट, और फास्फेट होगा। न्यूक्लियोसाइड होगा भैया दो प्रकार से, एक शुगर, एक होगा नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो है भैया ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होगा प्यूरिन, एक होगा पाइरिडमीन। कौन कौन? प्यूरिन, पाइरिडमीन। तो जो प्यूरिन होता है उसमें पाया जाएगा न्यूक्लियोसाइड एजी। कौन सा? एजी। और पाइरिडमीन जो है उसमें न्यूक्लियोसाइड कौन सा पाया जाएगा? टीसी। कौन सा? टीसी। तो हम लोग पढ़ते थे एटीजीसी न्यूक्लियोसाइड। तभी बताए कि भैया जीन में कितने न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। तो उनमें भैया एक न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन मिलकर बने होते हैं? एटीजीसी। तो भैया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो भैया इसे याद कैसे रखेंगे? प्यूरिन। यानी प्यार में कोई भी पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है? एजी। एजी का मतलब होता है ओ गधे, ए गधे ना। ओजी का मतलब होता है ओ गधे। तो भैया ये सब उनका बुलाने का ट्रिक होता है। तो भैया आप लोग ऐसे याद रखें प्यार से कोई कैसे बुलाता है? एजी यानी ए गधे, ओजी का मतलब ओ गधे। तो आप लोग सीरियस ना लें, मजाक है। तो भैया प्यूरिन में पाया जाएगा एजी, पाइरिडमीन में पाया जाएगा टीसी। तो भैया एजी एटी किससे जुड़ा रहेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी डबल का मतलब होगा क्या? कि यानी एक परत है भैया सिंगल बॉन्ड, अगर डबल परत है डबल बॉन्ड, और भैया तीन परत है तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो भैया किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से।
AT भैया डबल बॉन्ड से जुड़ा है, GC ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। तो आइए अब देख लेते हैं RNA। क्या RNA अभी समझे? नहीं समझे ना? तो भैया जो पायरिडीन होता है इसमें TC पाया जाएगा, TC रहे, अगर T रहेगा तो DNA रहेगा, अगर T को हटा के हम लोग यूरेसिल जोड़ दें तो RNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNA बन जाएगा। क्या भैया? T की जगह पे यानी थाइमीन की जगह पर यूरेसिल जोड़ देंगे तो RNA बन जाता है। आशा करते हैं समझे होगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आइए अब देखते हैं RNA में भैया क्या क्या पाया जाता है? RNA में पाया जाता है शुगर। क्या पाया जाएगा? शुगर। तो कौन सा? राइबोज शुगर। कौन सा? RNA में राइबोज शुगर। DNA में डाईऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाएगा। तो भैया RNA में बेस कौन सा होगा? तो यूरेसिल होगा। उसमें क्या था? नाइट्रोजन बेस था। कौन सा था? हाँ, नाइट्रोजन बेस था DNA में भैया, थाइमीन था भैया, इसमें यूरेसिल होगा। कौन सा? यूरेसिल। RNA में यूरेसिल बेस होगा। इसकी रचना भैया सिंगल स्टैंडर्ड होती है, यानी हम बताए थे ना इसे सिंगल स्टैंडर्ड अगर DNA होगा तो डबल स्टैंडर्ड, इस प्रकार की रचना होगी। तो आशा करते हैं इसे आप लोग समझे होंगे। तो भैया इसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण। RNA कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। RNA काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को जोड़कर कुछ चीज नया चीज बनाना। तो भैया जो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनेगा कैसे? तो प्रोटीन जो है भैया 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। कैसे? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। तो भैया 10 आवश्यक होंगे, 10 आवश्यक होंगे और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। तो भैया जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन जो अनावश्यक होते हैं, जो आवश्यक होते हैं वो भोजन से लिए जाएंगे, जो अनावश्यक होंगे वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो शरीर में भैया कौन सा पाया जाएगा? अनावश्यक एमिनो एसिड पाया जाएगा, और आवश्यक जो है भैया उन्हें 10 जो है भोजन से हम लोग लेते हैं। तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो भैया कैसे लेंगे? तो RNA का मेन काम होता है एमिनो एसिड की पहचान करना। क्या करना? एमिनो एसिड की पहचान करना। तो कौन कौन से RNA होंगे? तो होता है एक mRNA। कौन सा? एक होगा mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है rRNA। तो भैया जो mRNA होता है ये पहचान करता है, जैसे हे अगवा आग लगे बैठा रहेगा और जैसे हम खाना खाएंगे तुरंत पकड़ पकड़ रख लेगा, एमिनो एसिड है, रुक रुक रुक, एमिनो एसिड तुरंत पकड़ पकड़ अपने जगह पर रखे रहेगा। लेकिन अगर भैया ये जाएगा देने RNA को कि किलो बनाओ, तो भैया बहुत सारे एमिनो एसिड घटे नीचे निकल जाएंगे। तो भैया ये लेकर बैठे रहता वहीं पकड़ पकड़ के पहचान करता है। तो ये mRNA का होता है पहचान करके उसे पकड़कर रखना। अब भैया लेकर जाने का काम किसका होता है? tRNA का, यानी ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? तो tRNA का होता है। ये ले जाकर कहेगा ले चाचा, RNA देगा, कहेगा लो प्रोटीन बनाओ। तो RNA भैया क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आशा करते हैं समझे होगे। RNA भैया 3 प्रकार के, एक होगा मैसेंजर RNA जो भैया पहचान करेगा कि एमिनो एसिड कौन सा है। उसके बाद tRNA काम होगा परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर कहाँ देगा? RNA को देगा। तो RNA क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। आशा करते हैं भैया आप लोग इसे समझे होंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। तो भैया उसके बाद आता है DNA और RNA, यानी प्रोटीन कैसे बनता है। अगर भैया DNA से DNA बनाएंगे तो कहलाएगा रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। अगर DNA से DNA बनाना हो तो रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर DNA से RNA बनाना हो तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर RNA से DNA बनाना हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर RNA से प्रोटीन बनाना हो तो ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। भैया RNA से प्रोटीन बनाना हो तो ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो आशा करते हैं भैया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर भैया जो समझ में आया नहीं है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को इतना पूरा समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे रुको रुको रुको, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी अगर नए आए हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।